नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट दे रखे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट। देखो यहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे, माने ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 माइनस का 2 और माइनस का 2। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट दे रखे आपको 2 कोमा माइनस का 4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब यहाँ से अगर मैं ए पी अपॉन ए बी लिखूँ तो वो कितना बनेगा 3/7, मतलब ए पी लाइज ऑन द सेगमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी पर है, जैसे यहाँ पे मान लें अपन पी कोई कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, तो ए पी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और पी बी या ए बी ये कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है। ठीक है, तो ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये वाला अगर निकालना हो तो 7 - 3 यानी ये कितना आ जाएगा 4। तो P के कोऑर्डिनेट हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्शन फॉर्मूला हो वो यूज करेंगे, Px, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू x2 की वैल्यू आपके पास 2 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। देखो यहाँ पे अगर m1 और m2 अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो। ये टोटल AB जो है वो कितनी दे रखी है 7, और ये AP जो है वो 3 दे रखी है। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि इस पूरे में से अगर मैं इसको लेस कर दूं, यानी 7 में से 3 को लेस करूं तो मेरा 4 ही बचेगा, यानी ये वाला पार्ट आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 और 4 और 7, तो 4 × 2, और यहाँ पे कितना हो गया 3 + 4 m1 और m2 की वैल्यू। ऐसे ही m1 y2, तो m1 की वैल्यू कितनी है 3, इंटू y2 की वैल्यू माइनस का 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास m2 की वैल्यू m2 है आपके पास 4, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का y1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 अपॉन m1 3 प्लस का 4। ओके, तो 3 × 2 कितना हो गया 6, प्लस माइनस माइनस, ओके 4 × 2 = 8 अपॉन 7। ठीक है, यहाँ पर 3 × 4 = 12, तो माइनस का 12 और माइनस का 4 × 2 = 8 अपॉन 7। ओके, तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा 6 में से 8 गया, माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। यही बनेगा कोऑर्डिनेट Pxy का जो कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब यहाँ पे जो Pxy का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या लिखेंगे P माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पर बना देती हूँ मैं इसको, ये हो गया आपका A, तो A कितना है माइनस का 2,2, और ऐसे ही B कितना है 2,8 है। ओके, ये कितना 4 इक्वल पार्ट्स में, मतलब देखो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर 3 और 4 हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख दूँ, ये P मान लूँ, ये Q हो गया और ये R हो गया। अब इनके क्या निकालने अपन को कोऑर्डिनेट निकालना। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो AB होगा है ना, इसका कोई मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट होगा। Q देखो यहाँ पे ये Q मान लूँ मैं, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो जो Q के कोऑर्डिनेट होंगे वो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होंगे। तो x1 और x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू -2 और x2 की वैल्यू 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2/2। ऐसे ही y1 + y2, तो 2 + का 8, 2 + का 8/2। ठीक है, तो यहाँ से जो
जो क्यू के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, क्यू के जो कोऑर्डिनेट आएंगे -2 + 2 कितने हो गए 0 और 8 + 2 10 है ना, 10/2। तो 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0,5 यही आएंगे। तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है 0,5। अच्छा अब एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो देखो इक्वल पार्ट में कहाँ डिवाइड हो रहा है 1 और 1, ठीक है। तो मतलब ए क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसको जो p है वो क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे p, तो यहाँ पे लिखेंगे p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है। तो ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर जो p है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो x1 जो है वो कितना है -2 और x2 कितना है 0, तो -2 + 0 अपॉन 2 और y1 2 और 5 है तो 2 + 5 अपॉन 2 यही होगा। तो -2 + 0 तो इसको लिखेंगे -2 अपॉन 2, 5 + 2 कितना हो गया 7 अपॉन 2। तो जो Q के कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट, जो P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे -2/2 कितना होता है -1 और 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट क्या है आपके -1 और 7/2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे R के निकालने, तो R देखो ये 1 ये भी 1 यानी क्यू बी का मिड पॉइंट क्या है आपका R है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू बी, यहाँ पे लिखेंगे R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पर R जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई वो कितना आ जाएगा यहाँ पे x1 + x2/2 y1 + y2/2 यही होगा। तो x1 + x2 0 + 2 तो 0 + 2/2, y1 और y2 5 + 8 तो 5 + 8/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/2, ठीक है। और ये कितना हो गया 13/2, तो 2/2 कितना आएगा 1 और 13/2, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा R का वो कितना आएगा 1 और 13/2, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये रोम्बस है, ए जो है बी सी और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपके हैं 3,0, बी के कोऑर्डिनेट 4,5 और सी के कोऑर्डिनेट -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट -2,-1। हिंट दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल का क्या करना, प्रोडक्ट करना। डायगोनल कौन से होंगे, ये बी डी और ए सी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें तो हम इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के ए सी और बी डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ए सी की जो वैल्यू निकालेंगे अपन, ए सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AC के लिए x2 क्या है और x1 क्या है, AC के लिए x2 है -1 और x1 आपका 3 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 है माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो जो AC की वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आ जाएगी -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 16 प्लस का 16, क्यों माइनस का स्क्वायर क्या होता है, अगर माइनस इवन पावर हो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 32
तो 32 का जो बनेगा वो क्या बनता है हमारा, उसका वो करो फैक्टराइजेशन, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ रही, 5 आ रही, तो पेयर कितना का बनेगा, देखो 1 का और 2 का ही पेयर बनेगा, मतलब यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, यानी 4 बाहर हो जाएंगे और 2 अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ, इसको लिख सकते हैं अपन 4√2, ठीक है। ऐसे ही हमें बी डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, सॉरी बी डी की क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो बी डी जो है वो कितना है, बी डी है ना, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x2 माइनस x1 बी डी, तो माइनस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस का 2 और माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 1 और 5 यानी माइनस का 5 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस और y1 की वैल्यू 5 है तो 5 हो गया। यहाँ पर इनको ऐड करो तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस के 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 36 प्लस का 36, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 6, 12, ठीक है, और 3, 3, 6 और 1 72, तो 72 का आप अगर वो निकालो फैक्टराइजेशन, तो देखो यहाँ से 2 से जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स गया और 12 में 6 टाइम गया, वापस से 2 से जाएगा कितने टाइम्स, यहाँ पे गया 1 और 8 टाइम्स, वापस से 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से गया 3, 3 और 1। अब देखो पेयर निकालो रूट में, तो एक पेयर यहाँ से बाहर, एक पेयर यहाँ से बाहर, तो कितना यहाँ से 3 और 2 यानी 6 और अंदर क्या बच गया, ओनली 2, ठीक है। तो इनको ये जो रफ वर्क है इसको मैं मिटा देती हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6√2। बी डी की वैल्यू आ गई आपके पास 6√2। अब जो एरिया ऑफ रोम्बस था वो निकालो, तो एरिया ऑफ रोम्बस वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना है, AC इंटू बी डी, यही है, वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू AC की वैल्यू है 4√2, ठीक है, इंटू बी डी की वैल्यू है 6√2, यही है। देखो इस 2 से ये 2 का 2 टाइम्स, 6 2 जा, यहाँ पे देखो √2 क्या बनेगा, 2 बनेगा, और 6 2 जा 12, तो 12 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब देखो √2 और इंटू √2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इससे एक बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा ओनली, ठीक है। तो 12 इंटू 2 कितना आ गया, 24 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ रोम्बस क्या करना था, AC और BD, मतलब इसके डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 7.2 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।